terkenal Ibu Mukhya Siti, makanya video ke जोरदार तालियां। जी के लिए जोरदार तालियां। सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है श्रीमान। जैसा कि काफ़ी समय से आपको इंतजार करना पड़ा है, पहले तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। आज का यह आउटरीच प्रोग्राम जनरल अवेयरनेस पर है। जैसा कि आपको पहले भी मैं बता चुका हूं कि आज के इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ नई जानकारियां देंगे, उस नई जानकारियों को बारे में कुछ डिटेल बताएंगे और साथ ही विभिन्न क्लेम्स किस प्रकार से सेटल किए जा सकते हैं बिना किसी की मदद से, बिना किसी की सहायता से। क्योंकि देखा यह गया है कि हम लोग किसी ना किसी पर आश्रित रहते हैं। इस बारे में मैं डिटेल में भी आपसे बात करता हूं। उससे पहले सुरेश डांगरू जी का एक रिक्वेस्ट है, हमारे गेस्ट हैं, उनको विशेष रूप से आज आमंत्रित किया गया है। आयकर अधिकारी हैं, वो ढींगसा साहब से स्टूडेंट रहे हैं, तो उनके जैसे एक भावनात्मक जुड़ाव होता है, इमोशंस आ जाते हैं, तो वो इमोशंस उनमें आए हैं, तो वो 2 मिनट के लिए अपनी बात प्रस्तुत करना चाहेंगे। जैसे कपूर साहब ने कहा कि भावनात्मक, निस्संदेह इसमें कोई संदेह नहीं, आई एम स्पीचलेस। जैसे मैं सर को देखा मैं स्पीचलेस हो गया हूँ, और सर तो सर हैं, इनका कोई जवाब नहीं है। ये तो इतनी अवस्था के बाद भी कोई इतना सम्मान देता है तो उसमें क्वालिटी है, जब भी सम्मान दिया जाता है। और इन्होंने इतने पुरस्कार मिले हैं तो शायद इनको भी नहीं पता होगा। तो मैं चाहूँगा मुख्य अतिथि महोदय के सम्मान में एक बार ताली बजा दी जाए। तो इस आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि महोदय, अभी बात चल रही थी कि इस समारोह रूपी उपवन, इस समारोह रूपी उपवन की कली कली मुस्काई है। इस समारोह रूपी उपवन की कली कली मुस्काई है। यहाँ हर तरफ कोयल की कू कू की मधुर ध्वनि सुन पाई है। यहाँ हर तरफ कोयल की कू कू की मधुर ध्वनि सुन पाई है। यहाँ उपस्थित लोग कपूर साहब से पूछ रहे थे, यहाँ उपस्थित जन कपूर साहब से पूछ रहे थे, आज की इस महफिल के रौनक का सबब, रीजन फॉर द रौनक ऑफ दिस महफिल। लोग पूछ रहे थे कपूर साहब से आज की इस महफिल के रौनक का सबब। मैंने कह दिया, आज मेरे गुरु ढींगरा साहब आए हैं तो इस महफिल में रौनक आई है, इस महफिल में रौनक आई है। तो सर आए हैं, सर का हार्दिक स्वागत है। और इस सभागार रूपी हमारे घर में जो ईपीओ टीम है, कपूर साहब की टीम है, और इस आज मुख्य अतिथि महोदय हमारे बीच में आए हैं। वो आज मुझे किसी शायर की 1-2 लाइन याद आ रही, मुझे शायर का नाम नहीं पता, मैंने नहीं लिखी है खासकर। वो आज आए हमारे घर, वो आज आए हमारे घर मेहमान बन के। हम कभी अपने घर को, कभी उनको देखते हैं। ताड़ी बजा दी। वो आज आए हमारे घर मेहमान बन के, ये खुदा की रहमत है। वो आज आए हमारे घर मेहमान बन के, ये खुदा की रहमत है। कभी हम अपने घर को, कभी उनको देखते हैं, कभी उनको देखते हैं। और 2 लाइन और, बड़ी मेहरबानी जो आप आ गए हैं। कई बार डाउट होता है कि मुख्य अतिथि आवे ना आवे, कहते मैंने टाइम बोल जी कह देते अक्सर है, मैं आवा ना हो। एक डर था वो आ ना सके, नहीं हमें भय था कभी वो आ ना जाए। लेकिन और हमने बाहरों को भी रोक के रखा,
ए बहारो मौसम ठीक कर दो, ए बहारो इतना मत बरसना कि वो आ ना सके, ए बहारो इतना मत बरसना कि वो आ ना सके, और उनके आने के बाद इतना बरसना कि वो। लेकिन बाहरों से निवेदन है कि बरसना तो लंच के बाद ही बरसना, भी लंच कर ले आराम से सारे। तो बड़ी मेहरबानी जो आप आ गए हैं, करे स्वागतम हम दिल से तुम्हारा, क्यों मेरे गुरुजी हैं, मैं इनसे पढ़ा हूं तो मेरा कर्तव्य बन जाता है। बड़ी मेहरबानी जो आप आ गए हैं, करे स्वागतम हम दिल से तुम्हारा, हमारे दिलों की कली खिल गई है, वी आर सो हैप्पी, हमारे दिलों की कली खिल गई है। मैडम भी दिल्ली से आए हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, उनका भी स्वागत करते हैं मैडम का, इनके लिए मैडम को तालियां बजा दीजिए। हमारे दिलों की कली खिल गई है, हमारे दिलों की कली खिल गई है, जो मांगी थी वो मंजिल मिल गई है, करें पेश क्या क्या समझ में ना आए, करें स्वागतम हम दिल से तुम्हारा, करें स्वागतम हम दिल से तुम्हारा, करें स्वागतम। थैंक यू सभी। तो ये हकीकत है, अब ये बोल रहे हैं तो मैं मुझे भी शुरू वहाँ से करना पड़ेगा ना, कहीं ऐसा ना लगे कि आज का ये कार्यक्रम सिर्फ सांस्कृतिक विधाओं से संबंधित है, लेकिन वहाँ से लाने के लिए, वापस अपनी जागरूकता कार्यक्रम पे लाने के लिए उन्होंने मुझे फंसा दिया। अब मैं सीधा जागरूकता पे आऊँगा तो भाई कोई सुनेगा नहीं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ कि ये हकीकत है कि असर होता है बातों में, कि ये हकीकत है। अब नागरू साहब आए अभी बोले एकदम तो कुछ लगा ना, एक करंट है इनके अंदर। तो ये हकीकत है कि असर होता है बातों में, हम भी खुल जाएंगे 2-4 मुलाकातों में। मैडम सहायक आयुक्त गुरदीप कौर जी की इजाजत से प्रारंभ करना चाहूंगा। धन्यवाद। आज आपके बीच में है निधि आपके निकट, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कई वर्षों से आप सभी को समर्पित रहा है। अनेकों योजनाएं, अनेकों कार्यक्रम करता रहा है। उन कार्यक्रम के बारे में अभी आपसे बातचीत करूंगा मैं, लेकिन उससे पहले एक नवीनतम कार्यक्रम निधि आपके निकट, यानी कि अब ये देखिए आज एक बड़ी बात हो रही है सिरसा जिला में। ये पहली बार इतना बड़ा अवेयरनेस कार्यक्रम हम कर पा रहे हैं। मैं सुधांशु गुप्ता जी का विशेष रूप से धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने मेरा कंधे से कंधा मिलाकर के साथ दिया इस कार्यक्रम में। सिरसा के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि भविष्य निधि कार्यालय विभिन्न जिलों में है, वहां तो हम रूबरू हो जाते हैं, लेकिन आज भविष्य निधि परिवार स्वयं आपके बीच में उपस्थित हुआ है, आपके बीच में जानकारी प्रेषित करने के लिए, और यदि कोई समस्याएं हैं आपकी, जहां तक संभव हो सके उनका समाधान ऑन द स्पॉट करने के लिए। परिचय एक छोटा सा अपने साथियों टीम का देना चाह रहा हूं। मैडम गुरदीप कौर हैं, सहायक आयुक्त, अभी हम सब मिले हैं उनसे। फॉर्म नंबर 31 एडवांस अग्रिम को इजाद किया गया, ये मैं आपको बता देता हूं यहाँ से, और मुझे लगता है कि सबको मालूम होगा, फिर भी अपना कर्तव्य अपनी निष्ठा मानते हुए मैं आपको फिर से स्मरण करवा देता हूं कि कोरोना काल में अग्रिम दावा विशेष रूप से प्रारंभ किया गया, जिसमें आप बिना कोई कारण बताए, बिना कोई प्रश्न करे, बिना कोई दस्तावेज लगाए आप अपना एडवांस ले सकते हैं, जिसमें कि जिस एडवांस में आपको 75% एडवांस जो है वह आप ले सकते हैं। और यह योजना आज भी जारी है। आज भी यदि आप में से किसी को पैसे की आवश्यकता है, तो विभाग का ऐसा मानना है कि कोरोना काल में जो महामारी आई उसने हमें इकोनॉमिकली काफ़ी डाउन किया, न केवल एम्प्लॉयर्स को, स्थापनाओं को, कंपनियों को, संस्थानों को, बल्कि कर्मचारियों को भी। इसलिए यह योजना अभी भी जारी है। अर्थात यदि आप में से कोई भी अब भी इस एडवांस को लेना चाहे तो ले सकता है। दूसरे एक बार ले चुके हैं, हम में से बहुत सारे एक बार ले चुके हैं, तो उनको यह भी बता दूं कि आप दूसरी बार भी ले सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत आप पुनः भी एडवांस ले सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको लेने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ या उकसा रहा हूँ। जितना साथ में ये भी जरूर कहूँगा, पहला कह रहा हूँ आप ले सकते हैं, यदि आवश्यकता है तो लीजिए, लेकिन दूसरा साथ में ये भी यहाँ पर जरूर कहूँगा कि जितना बेनिफिट
ईपीएफ में पड़ी हुई राशि का आपको वहां मिल रहा है, वहां कहीं और नहीं मिलेगा। मतलब यह है आपका अंतिम निर्णय होना चाहिए इस डेटा को छेड़ने का, इस अमाउंट को छेड़ने का, क्योंकि जितना सुरक्षित यह पड़ा है यहाँ पर वैसा कहीं और नहीं है। जितना अधिक इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ मिलता है सेफ में कहीं नहीं मिलेगा, एफडी से ज्यादा आपको रेट मिलता है पीएफ में। तो ये कुछ योजनाएं हैं। इसी प्रकार से एक योजना ही आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, जिसमें कि 2 वर्ष तक लगातार जितने भी नए कर्मचारी कोरोना काल में लगाए उनको पीएफ की पूरी राशि भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई विभाग के माध्यम से। तो उसका भी बहुत से लोगों ने बहुत लाभ उठाया और बहुत सी क्वेरीज मेरे पास शुरू से आनी शुरू हो गई थी। हमने कई सैकड़ों सेमिनार इसके ऊपर, विशेष करके वेबिनार और सेमिनार लगाए। और उसका लाभ का कहें तो यदि किसी ने 2 कर्मचारियों का लाभ उठाया तो उस कार्य अवधि के दौरान उसे 1,72,800 रुपए फ्री, और यदि किसी के पास 10 कर्मचारी थे तो 10 लाख से भी अधिक का लाभ उनको मिला है। तो इस प्रकार से अनेकों योजनाएं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की हमारे बीच में आती रही है। एक और योजना बता देता हूं, एक स्थापनाओं के लिए कुछ नियोक्ता शामिल है हमारे बीच में। आपको बता दूं कि डिजिटल सिग्नेचर, पहले क्या था, डिजिटल सिग्नेचर करना है तो उसको कागज पर लिखना है, अप्लाई करना है, फिर वहां क्षेत्रीय कार्यालय से आपको अप्रूवल मिलेगा लेखा शाखा द्वारा, फिर वो वापस आएगा, फिर आप उसको अपलोड करेंगे। उसको खत्म कर दिया गया। फिर उसके बाद आया सेकंड कि जनरेट करना है ऑनलाइन जनरेट करके फिर आपको भेजना था, और फिर क्षेत्रीय कार्यालय में भेजने के बाद उसे अप्रूव किया जाता था। लेकिन अब इसे और सुगम बना दिया गया है। अब क्या है, आपको वही जनरेट करना है, जनरेट करके आपको प्रिंट लेना है, सिग्नेचर करना है और सिग्नेचर करके वहीं अपलोड कर देना है और आपका डिजिटल सिग्नेचर अप्रूव होगा उसके बाद। तो यह बहुत ही सुगम कर दिया गया है। मैं पुनः आपको स्मरण करवा दूं कि मैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की नई जानकारियों से आपको रूबरू करवा रहा हूं। ये बड़ी महत्वपूर्ण है कि बीमा, हम लोगों में से बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं अक्सर सेमिनार के दौरान कि जी क्या बीमा के लिए हमारा बीमा कैसे होगा, इसमें बीमा कैसे हो सकता है, क्योंकि पता ही नहीं। असल में जिसका पीएफ का राशि कट रहा है उसका इनवेरिएबली इंश्योरेंस तो होना ही होना है, और वो इंश्योरेंस का पैसा आपके सैलरी में से नहीं बल्कि नियोक्ता की सैलरी में से कट रहा है। यदि हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर भी सुधांशु जी और उनकी टीम बड़े अच्छे से काम करती है, बता सकती है आपको कि जो इंश्योरेंस का 0.5% है वो आपकी सैलरी में से नहीं जा रहा, वह यह जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है आपका यही प्रदान कर रहा है। तो इसको बढ़ा करके 6 लाख से बढ़ा करके 7 लाख कर दिया गया है, और साथ ही मिनिमम जो है लाभ की राशि 2.5 लाख रुपए है, 2,50,000 रुपए वो तो आपको डेथ की स्थिति में मिलना ही मिलना है, बाकी कैलकुलेशन पर जीत रहा। अत्यंत महत्वपूर्ण इस योजना को व्यक्तिगत रूप से मैं सबसे अच्छा मानता हूं, प्रयास निर्बाध सेवा। यह एक ऐसी योजना है जिसमें कि आपकी निर्बाध मतलब बिना रुके, प्रयास मतलब कोशिश इसकी विभाग की और आपकी, हम मिलकर के जब कोई व्यक्ति सेवानिवृत्त हो रहा है, आप में से यदि कोई रिटायरमेंट के नजदीक है तो आप हमें रिटायरमेंट से पहले ही पेपर दे देंगे। देवीलाल जी बैठे हैं, मैंने इनको कहा था दीजिए पेपर, तो आपको हम देंगे। तो इस प्रकार से, और मुझे एक बात और बताते हुए खुशी हो रही है कि सिरसा फतेहाबाद जिले में पिछले वर्ष भी हमने 100% प्रयास के दावे जो हैं वो निष्पादन किए थे। अर्थात जितने भी लोग रिटायर हुए थे उन सबको रिटायरमेंट के दिन ही पेंशन प्रदान किया था। और अभी भी गत माह जो गया है, फरवरी चल रहा है, मुझे ये बताते हुए फिर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि जितने भी प्रयास के दावे हैं हमने 100% जो है उसको संपूर्ण रूप से किया। जितने भी लोग सेवानिवृत्त हुए हैं सिरसा फतेहाबाद जिले से, उन सभी को ही हमने प्रयास का अंतर्गत रिटायरमेंट के दिन ही पीपीओ प्रदान किया है। इस प्रयास के ऊपर, क्योंकि मेरा विषय स्नेह था, एक 2 मिनट की एक छोटी सी मूवी जो कि मैंने खुद बनाई है, मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसे कि अवार्ड भी मिला, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा कैश अवार्ड और प्रशस्ति पत्र द्वारा सम्मानित किया गया। वो मैं आपके समक्ष 2 मिनट की प्रस्तुत कर रहा हूं, कृपया ध्यान देंगे। अब तो तुम्हारे
और इस कोरोना वायरस के माहौल में और फिर बाबू के भी तो मिलना पड़ेगा। आज सुबह ही मैनेजर साहब के पास कमिश्नर साहब का फोन आया है, तुम्हें रिटायरमेंट के दिन ही पेंशन मिल जाएगा और कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। बाबूजी, आज मेरी रिटायरमेंट मिलेगा और आज ही पेंशन से कागज आनेगा। अरे वाह मुरारी, बहुत बहुत बधाई हो। मुंह में छोटी बिल्कुल जरूर करूंगा। कहा था ना कि यदि EPFO है तो मुमकिन है। EPFO की पेंशन मुझे नहीं कोई टेंशन, EPFO की पेंशन मुझे नहीं कोई टेंशन। EPFO की पहचान हर मुश्किल करता आसान, EPFO की पहचान हर मुश्किल कर दिया। EPFO कर्मचारियों और पेंशनरों की सभी मुश्किलों को आसान बना रहा है। इसीलिए कहता हूँ EPFO है तो मुमकिन है। EPFO की पेंशन मुझे नहीं कोई टेंशन, EPFO की पेंशन मुझे नहीं कोई टेंशन। धन्यवाद। यह पेंशन के संबंध में जानकारी फैलाने के लिए किया। इसमें मुख्य भूमिका में मेरे बड़े भाई राजेश कपूर, जो भी हाल ही में उनका स्वर्गवास हुआ, उनकी अंतिम फिल्म थी ये। उन्होंने अनेकों फिल्में और अनेकों सीरियल्स भी किए हैं। प्रयास एक निर्बाध सेवा के बारे में हम बात कर रहे थे। तो इससे लगभग 3 लाख लोग प्रत्येक वर्ष जो रिटायर हो रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनको इस योजना का लाभ मिल रहा है। मैं यहाँ बैठे हुए सभी नियोक्ताओं से अनुरोध करूंगा कि यदि आपके यहाँ भी कोई सेवानिवृत्त हो रहा है, सभी कर्मचारियों से भी अनुरोध करूंगा कि जिसको इस योजनाओं का प्रचार करें, प्रसार करें। योजनाएं बनाना शायद सरकार के हाथ में है, शायद विभाग के हाथ में है, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करवाना आप लोगों के हाथ में है। यदि आप लोग हमारा साथ देंगे तो निश्चित रूप से वो योजनाएं सफल होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति हर योजना की अहम भूमिका समझते हुए इसका प्रचार एवं प्रसार भी करेगा। तो चलिए, बेनिफिट्स ऑफ यूएन। हम सबके पास यूएन है, आप लोगों के पास तो क्या क्या कहना चाह रहे हैं? सर, मैं कोटक लाइफ इंश्योरेंस में काम करता था। मैंने 3-4 साल काम किया है। तब मेरा प्रोविडेंट फंड करता था। उस टाइम मुझे एम्प्लॉय कोड पता है और मेरा पैन नंबर पता है। मोबाइल नंबर मेरा चेंज हो गया। उस मोबाइल नंबर के कारण मेरा वो टैग नहीं हो पा रहा यूएन नंबर। तो मुझे प्रॉब्लम आ रही है। तब वो कह रहे थे 15 साल के बाद निकलेंगे पैसे, तब मैं 15 साल तक पे। चलिए, इन्होंने अपना समस्या बताई कि भी इनका मोबाइल नंबर को चेंज हो गया, उस करके यूएन का इनको पता नहीं चल रहा। ठीक है, आज आपकी समस्या का समाधान भी जो है इसके सेमिनार के उपरांत मैडम लूथरा के पास आपको देंगे आपकी शिकायत और उसका समाधान करेंगे। बाकी यूएन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि यदि मैं एक शिकायत लोगों को, मेरे पास बहुत सारा ऐसा आएगा कि इस दिशा में हम आयोजन ही अब कर रहे हैं कि अपने यूएन को जाने कैसे। यूएन क्या है, किसी को पता ही नहीं है। सर्विस कर रहा है, पीएफ कट रहा है, यूएन नहीं इन्फॉर्म किया गया उसको। तो देखिए, मेंबर पोर्टल में जाएंगे आप, अपना इसके नीचे देखिए नो योर यूएन पर क्लिक आप करेंगे। अपना मोबाइल नंबर आप यहाँ डालेंगे। इसमें ये आपको इनके डिटेल्स डालने होंगे, अपना आधार या पैन नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर। तत्पश्चात ऑथराइजेशन पिन आएगा, जिसके पश्चात आपको एसएमएस के माध्यम से आपका यूएन नंबर प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है ये। और इसी प्रकार से यदि किसी का यूएन नहीं है और वो जनरेट करना चाहता है खुद से, तो वो भी आप कर सकते हैं। कैसे? आपके समक्ष उन्हें आपको मेंबर पोर्टल पर जाना है। क्या क्या स्टेप्स है ध्यान से देखेंगे, नोट करना चाहेंगे कर सकेंगे। यह यूएन नीचे देखिए
या डायरेक्ट अलॉटमेंट आपको हो सकेगा। यूएन आपको जब भी मेंबर पोर्टल जाना है, आप यूनिफाइड मेंबर पोर्टल टाइप कीजिए गूगल पर, यूनिफाइड मेंबर पोर्टल, और आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। पीएफ में यूएएन उसी प्रकार से है जिस प्रकार से एक आम व्यक्ति के लिए आधार है। एक व्यक्ति का एक ही यूएएन रहेगा, एक से अधिक यूएएन नहीं होगा। रजिस्टर पर बटन पर दबा करके आपका यूएएन मोबाइल नंबर पर आपको प्राप्त हो जाएगा। कि हर एम्प्लॉइज को अपना आधार अटैच करना ही करना है ताकि यूएएन जनरेट हो और सभी सुविधाओं का लाभ उठा सके। केवाईसी जिसमें कि आपका बैंक है, आधार है, मोबाइल है, पैन है, ये आपको अटैच करने ही करने हैं, क्योंकि इसको करने के बाद ही आप अपना पीएफ का पैसा विड्रॉल प्रॉपरली कर पाएंगे। आधार तो आपका अब सबका 100% हो ही रहा है, करना ही करना, लेकिन बैंक अकाउंट नंबर भी आप समय रहते ही पूरा कर लीजिए। जैसे ही आप यूएएन जनरेट करते हैं, आप कभी चेक कर लीजिए कि क्या आपका बैंक अकाउंट नंबर है अटैच किया हुआ या नहीं, और वह भी आप स्वयं कर सकते हैं। उसके लिए आपको एम्प्लॉयर पर डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी के पास जाकर कहने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने मेंबर प्रोफाइल से, मेंबर पोर्टल से आप अपना अकाउंट नंबर, आप प्लीज बाहर कर लीजिए बात, सुनिए, अगर बाहर कर लीजिए बात, अगर आपको बात करनी है तो यदि आपको केवाईसी जो है बैंक अकाउंट नंबर आप उसमें डालिए, आईएफएससी कोड डालिए और केवाईसी आपका अपलोड हो जाएगा। आप में से यदि किसी को नहीं आता, समझना चाहता है, तो वेबिनार के उपरांत हम यहाँ पर भी आपकी मदद करने के लिए बैठे हैं। नॉमिनेशन, जिस प्रकार से केवाईसी आवश्यक है उसी प्रकार से नॉमिनेशन अत्यंत आवश्यक है। तो नॉमिनेशन के लिए भी उसी प्रकार से आपको करना है। नॉमिनेशन में आपको फोटोग्राफ्स आपको अपलोड करनी है अपनी, ये जरूरी है। आपको अपना फोटोग्राफ, एड्रेस यानी कि प्रोफाइल पहले पूरा करना ही करना है, मेरे बड़ी उसको करना ही है। उसको जब आप कर लेंगे तो नॉमिनेशन आप कर पाएंगे। नॉमिनेशन के लिए हम अलग से सेमिनार लगाते हैं जिसमें कि काफ़ी डिटेल्स होती है, किसको नॉमिनेट किया जाए, पीएफ में कैसे किया जाए, पेंशन में कैसे किया जाए, क्यों रास्ता ना भटक जाए, इसलिए मैं आगे चल रहा हूँ। अच्छा, नॉमिनेशन क्यों जरूरी है ये आप जानते हैं? यदि किसी की डेथ हो जाती है तो वह ऑनलाइन क्लेम तभी फिलअप कर सकता है यदि उसने नॉमिनेशन भरा हुआ है। यदि नॉमिनेशन नहीं भरा हुआ तो उस व्यक्ति का ऑनलाइन पेंशन दावा या पीएफ दावा अप्लाई नहीं किया जा, पेंशन दावा अप्लाई नहीं किया जा सकेगा, पीएफ तो करेगा ही कैसे। और ये साथ ही इंश्योरेंस का भी मृत्यु के बाद सीधा ऑनलाइन आप दावा जमा कर सकेंगे और तुरंत तो पारित हो सकेगा। यूएन हमारा एक्टिवेटेड होना चाहिए। यूएन जनरेट कर लिया, उसके बाद उसे एक्टिवेट करना जरूरी है, उसमें एक्टिवेशन का भी मेथोडोलॉजी है। और यूएन आधार से सीड होना चाहिए और बैंक आपका अटैच होना चाहिए। मैंने पहले भी बता चुका हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को कि यूएन से आधार अटैच होना ही चाहिए, तभी वह यूएन आपका काम करेगा। और साथ ही बैंक अकाउंट नंबर भी उसमें डाला हो ताकि कोई भी विड्रॉल पीएफ से संबंधित आप लेना चाहे ले सके। यदि ट्रांसफर करते हैं, जैसे अभी एक इनकी क्वेरी थी कि जी मेरा मोबाइल यूएन जो है गड़बड़ कर गया, मुझे याद नहीं है या कुछ कर गया, या यूएन है लेकिन मैं उसको ओपन नहीं कर पा रहा, तो ऐसे लोगों के लिए एक आसान रास्ता बता रहा हूँ। यदि वो कहीं और सर्विस कर रहे हैं, मान लीजिए कहीं और कोई सर्विस कर रहे हैं, तो वहां पर आप ट्रांसफर भी करवा सकते हैं उसको, तो उसमें वो ऑटोमेटिकली वो जो प्रॉब्लम है वो आपकी सोल्व होती है। ये एक मेथड है उसमें से। तो यदि ट्रांसफर आज के निधि आपके निकट में, आपको यह भी हम बताना चाहेंगे कि ट्रांसफर किस प्रकार से आप खुद कर सकते हैं, विड्रॉल कैसे कर सकते हैं, उस पर भी बातचीत करेंगे। ट्रांसफर किस प्रकार से कर सकते हैं, हाउ टू ट्रांसफर ईपीएफ ऑनलाइन, विजिट यूनिफाइड मेंबर पोर्टल, आपका लॉगिन आईडी डालें, पासवर्ड डालें,
ऑनलाइन सर्विसेज पर क्लिक कीजिए। ऑनलाइन सर्विसेज क्लिक करने पर 1 मेंबर 1 EPF अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करना है। अपनी PF अकाउंट से संबंधित और पर्सनल इंफॉर्मेशन आप डालिए, जैसे कि PF अकाउंट नंबर आप चेक कर लीजिए और गेट डिटेल्स का बटन है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो पिछली जो जहां आपकी सर्विसेज है ऑटोमेटिकली जो है वहां पर आ जाएंगी। फिर अंत में आपको यह लिखना है कि आपको सिग्नेचर प्रीवियस एम्प्लॉयर से करवानी है या प्रेजेंट से। जब आप ट्रांसफर करवा रहे हैं तो आपको पुराने एस्टेब्लिशमेंट में जाने का जरूरी नहीं है, आप प्रेजेंट एम्प्लॉयर से भी सिग्नेचर करवा के जमा कर सकते हैं। तो यह था किस प्रकार से हम ट्रांसफर का दावा, जब आप नौकरी छोड़ देंगे तभी पूरा पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, यदि आप युवावस्था में ही नौकरी सेशन है आपका, तो आपको 2 महीने का वेटिंग पीरियड भी आपको रखना पड़ेगा। 2 महीने से पहले आप PF का पूरा पैसा नहीं निकलवा सकते। एडवांस तो आप ले सकते हैं, एडवांस विभिन्न प्रकार के एडवांस रहते हैं, मकान के लिए एडवांस, शादी के लिए, बीमारी के लिए, जो भी हमारी बेसिक नीड्स हैं उन सबके लिए ये आवश्यकताएं रहती है, तो उसके संबंध में आप एडवांस ले सकते हैं। लेकिन विड्रॉल जो है मैं आपको सर्विस छोड़ने पर ही प्राप्त होता है। तो ये हमने देखा कि किस प्रकार से UAN को हम जनरेट करें, किस प्रकार से UAN का हमें लाभ है और किस प्रकार से ऑनलाइन सर्विसेज में हम क्लेम वगैरह और सब में इन चीज़ का लाभ उठा सकते हैं। और समय की नजाकत को देखते हुए यहीं पर कहूँगा कि जो भी समस्याएं हैं आज हम आपके बीच में हैं, निधि आपके निकट, निधि आपके निकट इसका नाम है, यानी कि भविष्य निधि परिवार आज आपके बीच में है। हमारे जिला कार्यालय की मुखिया मैडम गुरदीप कौर भी स्वयं उपस्थित हुई हैं आपकी मदद के लिए, आपके हल देने के लिए, आपके सहयोग के लिए। और विशेष करके सिरसा फतेहाबाद जिलों का जैसे जिलों को मैं अधिक उपयोगी मानता हूँ निधि आपके निकट, वहाँ जहाँ की कार्यालय भी नहीं है। तो एक प्रकार से ये कार्यालय हर माह 27 तारीख को आपके यहाँ लोगों के यहाँ खुलेगा, अलग अलग स्थान पर समाचार पत्रों के माध्यम से आपको स्थान भी प्राप्त होगा। लेकिन इतना ही कहूँगा कि यदि आपको कोई समस्या है, कोई जानकारी चाहिए, तो EPFO परिवार आपसे बस एक ही बात कहता है कि हम हैं ना, हम आप लोगों के बीच में हैं, आपके समाधान करने के लिए, लगातार आपके सहयोग करने के लिए आपके बीच रहेंगे। और आज का यह निधि आपके निकट 2 डिस्ट्रिक्ट आउटरीच प्रोग्राम गरिमा में उपस्थिति मैडम गुरदीप कौर और ढींगसा साहब हमारे बहुत ही एज्ड भी हैं और बहुत ज्ञानवान हैं, शिक्षा भी प्रदान की है इन्होंने हमारे बीच में। सुरेश कुमार डांगरू जी जो कि बेहद इनका समय मैं समझता हूँ कि हम लोगों के पास भी 1-1 मिनट का समय का बड़ा मुश्किल रहती है, समय निकाल करके आए हैं। सुधांशु जी का तो मैं कहूँ ही क्या, क्योंकि भाई लगभग 10 दिन पहले से मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं, एक साथ ही हम रोज व्हाट्सएप पर रात को बात होती है, भाई ये भेजा, ये रह गया या वो रह गया, तो इनका तो पूरा योगदान है ही है। और मैडम नीलम लूथरा, सचिन और ये बाकी भी जो टीम के सदस्य हैं, इन सबका धन्यवाद है। आए हुए सभी कर्मचारी, सभी स्थापनाओं से आए हुए कर्मचारी, जनता भवन से भी आए हुए हैं, फ्रांसिस स्कूल से आए हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं यहाँ से यह एक अवेयरनेस प्रोग्राम के संबंध में आपको जानकारी देनी थी। जिसकी ग्रीवांसी से बिना भीड़ मचाए बाद में अभी बातचीत कर रहे हैं, वो बता सकता है, हमें बताएगा, हम उसे सोल्व करने का हरसक प्रयास करेंगे। और मैं यहाँ से अनुरोध करूँगा मैडम गुरदीप कौर जी से कि कृपया आएंगी, कि ताली बजा करके स्वागत करें मैडम का। मुझे खुशी है कि ये निधि आपके निकट 2.0 जो हमारा प्रोग्राम है उसके सौजन्य से मुझे पहली बार सिरसा आने का मौका मिला है। और मैं आभार व्यक्त करती हूँ ढींढसा सर का और उनकी टीम का और नाम जी का, जिन्होंने आके इस प्रोग्राम को सफल बनाया। भविष्य निधि संगठन समय समय पर अपने अंशधारकों और नियोक्ताओं के लिए काफी तरह तरह के प्रोग्राम आयोजित करता रहा है, जिसमें निधि आपके निकट 2015 में शुरू किया गया था। 2015 में भविष्य निधि अदालत के नाम से हम लोगों ने निधि आपके निकट की शुरुआत करी थी।
बाद में इसका नामकरण करके इसको निधि आपके निकट कर दिया गया 2018 में, क्योंकि अदालत शब्द थोड़ा सा और लगता है, लोग आने में झिझकते थे। और इससे पहले ये निधि आपके निकट प्रोग्राम जो है ये उन्हीं जगहों पे आयोजित किया जाता था जहां हमारे ईपीएफओ के कार्यालय थे, जैसे रोहतक में है और हिसार में है। तो 500 से अधिक जिले जहां पे हमारे ऑफिसेज नहीं है, वहां के अंशधारकों को ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी। तो 27 जनवरी 2023 को श्रम मंत्रालय ने इस कार्यक्रम को शुरू किया और उसके अंतर्गत हम लोग अब हर 27 तारीख को, हर महीने की 27 तारीख को हम लोग जितने भी जिले हैं, यहाँ रोहतक के अंडर तो मेरी टीम काम करेगी, रोहतक और हिसार के अंतर्गत, और बाकी जितने जिले हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया, हमारे ऑफिस के जितने ऑफिस हैं उनकी सारी टीम्स हर 27 तारीख को हर डिस्ट्रिक्ट में विजिट करेगी, कैंप लगाएगी, और वहाँ जितने भी लोग हैं, जैसे आप लोग यहाँ आए हैं, अपने आके अपनी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की शिकायत है, कोई भी दिक्कत आ रही है आपको अपना क्लेम फाइल करने में, कोई आपका ट्रांसफर से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत है, कोई और आपकी क्वेरी है, वो सारी क्वेरीज हमारी जो भी टीम जिस जगह पे भी होगी प्रयास करेगी कि उसका निपटारा करे। ये भी हो सकता है कि सेम डे ऑन द स्पॉट हम आपकी किसी मुश्किल का, किसी क्वेरी का जवाब ना दे पाएं या उसका निपटारा ना कर सकें, तो उसके लिए हम उस शिकायत को दर्ज कर लेंगे और उसके बाद 24 घंटे के अंदर या ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते के अंदर हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम उसको संतोषजनक आपको उसका उत्तर या उसको रिजॉल्व कर सकें। यहाँ पे ये प्रोग्राम आज सिरसा में दूसरी बार आज सिरसा में आयोजित किया गया है। इससे पहले हम लोगों ने हिसार में भी आयोजित किया था, सिरसा में भी फर्स्ट टाइम हो चुका है। पहले कहाँ हुआ था? सिरसा स्कूल में। हाँ, सिरसा स्कूल में इससे पहले हुआ था, इस बार यहाँ हुआ है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी ढीमसा सर को और जितने भी लोग यहाँ आए हैं कि वो जहाँ तक भी उनकी जो भी क्वेरी है, आप बिना झिझक हमारी टीम को अप्रोच करें। मैं भी यहाँ बैठी हूँ, जितनी देर मैं हूँ आप मेरे पास भी आ सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप बताएं, सब्सक्राइबर्स को भी और एम्प्लॉयर्स को भी। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। तो हम इसके बाद अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। मुझे आपके धन्यवाद। धन्यवाद अनुरंजन जी। आप सभी ने शेर व शायरी की, तो थोड़ा सा मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी कुछ बोल लूँ। कोई रातों की नींद चैन उड़ाकर बैठा है, कोई रातों की नींद चैन उड़ाकर बैठा है, कोई आईने में नजरें खुद से मिलाकर बैठा है। जिसे सफलता की शिखर पर चढ़ना है, जिसे सफलता के शिखर पर चढ़ना है, वो भविष्य का प्लान भविष्य निधि से जोड़कर बैठा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जननायक चौधरी देवीलाल विद्यापीठ परिसर में निधि आपके निकट 2 कार्यक्रम में शामिल होने आए हमारे आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर कुलदीप सिंह ढींडसा जी, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक और महानिदेशक, सहायक भविष्य निधि आयुक्त मैडम गुरदीप कौर जी, एनफोर्समेंट ऑफिसर अनुरंजन कपूर जी और उनकी समस्त टीम, आयकर अधिकारी सुरेश नागरू जी और हमारे सभी कॉलेजों के सम्मानित प्राचार्यगण और आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में शामिल होने पर हार्दिक धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। अनुरंजन जी की टीम और उनके सभी सदस्यों द्वारा आज बहुत शानदार तरीके से सुबह, मेरे ख्याल से सुबह ये 9 साढ़े 9 बजे यहाँ आ गए थे और उसके बाद लगभग जब तक मैंने वहाँ देखा 20 से 25 समस्याओं का समाधान इन्होंने कर दिया था मौके पे, और कुछ समस्याएं जो रह गई थी उनको उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल पर भी दर्ज करवाया है। और बाकी समस्याएं, जैसा कि मैडम गुरदीप कौर ने भी बताया कि वो समस्याएं वो यहाँ बैठ के भी अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे। मैं मैडम गुरदीप कौर का पुनः इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए हमें मेजबानी का अवसर प्रदान किया।
जिला मैडम गुरदीप कौर ने वैसे आपको बता ही दिया कि 27 जनवरी को ये कार्यक्रम वर्चुअली मैडम आरती आहूजा जी ने लॉन्च किया था और हर महीने की 27 तारीख को यह कार्यक्रम सभी जगह आयोजित किया जाएगा और लास्ट टाइम यह हमारे सिरसा स्कूल में ही आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम न केवल कर्मचारियों के हित का एक बड़ा अभियान बन गया है, निधि आपके निकट 2 कर्मचारियों के और नियोक्ताओं के लिए शिकायत निवारण मंच और सूचना विनिमय नेटवर्क स्थापित कर रहा है और न केवल यह राज्य सरकारों, केंद्र सरकारों, निजी संस्थान में काम करने वाले विभिन्न अधिकारियों और नियोक्ताओं के लिए भी सूचना आदान प्रदान का एक बहुत ही सम्मानित मंच बन गया है। मैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल जी को नमन करते हुए विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि उन्होंने ही खुले दरबार की परंपरा शुरू की थी और आज सभी विभाग उन्हीं की परंपरा का अनुसरण कर रहे हैं। निधि आपके निकट 2 कार्यक्रम भी स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की सोच से मिलता जुलता एक मजबूत अभियान है और जिसका उद्देश्य अधिकतम कर्मचारियों को उनके घर द्वार पर सुविधाएं प्रदान करना, लाभ प्रदान कर उनकी समस्याओं का मौके पर समाधान करना है। देश के लाखों कर्मचारी इस योजना से लाभ प्राप्त भी कर चुके हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबका इस कार्यक्रम में उपस्थित होने पर धन्यवाद करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सुधांशु जी। आज का ये प्रोग्राम बहुत ही लाभदायक रहा हमारे टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। सभी ने 2 लाइनें सुनाई हैं तो मैं पीछे कैसे रह जाऊं। जिंदगी का पैगाम ईपीएफ से आता है जो टीचिंग और नॉन टीचिंग सदस्यों की रूहों को सजाता है। आज के इस प्रोग्राम के तो कहने ही क्या, इससे हमें बहुत कुछ ईपीएफ के बारे में सीखने को मिल जाता है। ईपीएफ के बारे में आदर व सम्मान के योग्य, बहुमुखी, प्रतिभा के धनी, परितकारी भावना से ओतप्रोत छवि आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर कुलदीप सिंह ढींडसा जी, डायरेक्टर जनरल जेसीबी विद्यापीठ, वो आए, उनकी बहुत बहुत मेहरबानी। सुधांशु गुप्ता, शुद्ध हिंदी बोलने वाले श्री सुधांशु गुप्ता, डॉक्टर सुधांशु गुप्ता जी, उन रजिस्ट्रार जेसीडीवी, डॉक्टर जयप्रकाश जी, प्रिंसिपल जेसीडी पीजी कॉलेज और सभी प्रिंसिपल जो इस समारोह में उपस्थित हुए हैं और टीम ईपीएफओ जिसमें श्रीमती गुरदीप कौर जी असिस्टेंट ईपीएफ कमिश्नर, श्री रंजन कपूर इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं। जैसे सर ने बताया ना जी, वैसे डरना नहीं, इतने बड़े प्यारे दिल के आदमी है ये। सर ने बोला हथकड़ी रखते हैं लेकिन प्यार की हथकड़ी। ये इनका नाम है अनुरंजन कपूर और ये आपके बिल्कुल पास है, नहीं आपसे दूर, जो समस्या आपका समाधान कर देंगे। मिस्टर अनुरंजन कपूर आपके पास में है, नहीं आपसे दूर। डॉक्टर श्री राजेंद्र कुमार जी और श्रीमती नीलम असिस्टेंट हिसार ये टीम के सदस्य उपस्थित टीचिंग एवं नॉन टीचिंग स्टाफ, जो आप जिस तरह से आपको ज्ञान दिया आज का उद्देश्य है जो आउटरीच प्रोग्राम, और भी जो रह गए जो उपस्थित हैं उनका सबका जो नाम नहीं ले पाया, और उपस्थित टीचिंग एवं नॉन टीचिंग स्टाफ, सही माने में तो जो आज आपने ज्ञान अर्जित किया, जो ईपीएफ डिपार्टमेंट ने मतलब आपके समक्ष आकर ज्ञान दिया आपको, आपने जिस तरह से इनका ज्ञान की जो बूंदें आई, आपने इस तरह से स्वाति नक्षत्र में ना बारिश की बूंद सीप में, आपके दिमाग रूपी सीप में स्वाति नक्षत्र की बूंद डाली और मोती बन गई है। आप ऐसा ज्ञान ले पाए हैं और भी आप कार्य कर पाएंगे। इसके लिए ईपीएफ डिपार्टमेंट का बहुत बहुत साधुवाद और पूरी टीम का, विशेषकर कपूर साहब का अगर विशेष धन्यवाद न करें तो मेरी वाणी का जो मेरे स्पीच का वो दोहरा रहेगा। तो कपूर साहब का विशेष धन्यवाद और डॉक्टर ढींडसा का जो मेरे गुरुजी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। अब मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि मैडम गुरदीप कौर जी से अनुरोध करूंगा कि वो कृपया मंच पर आएं, जेसीडी विद्यापीठ की तरफ से एक तुच्छ भेंट स्वीकार करें। जोरदार तालियां होनी चाहिए। इन्होंने इस कार्यक्रम में बहुत अच्छा योगदान दिया, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी।